बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या जवाब दावा में की गई गलती को दुरुस्त किया जा सकता है। अगर हाँ तो कौन इजाज़त देता है दुरुस्तगी की और किस हद तक इजाज़त मिलती है। तो प्लीडिंग्स रेफर्स टू प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। In plaint, plaintiff should allege cause of action. On the other hand, defendant should state facts in written statement for his defense. In fact, object of pleadings is to make parties aware of each other stand. Pleadings can be amended with the leave of court. It reveals that defendant can also correct mistakes of his written statement. About correction of mistakes in written statement, relevant law is present in Rule 17 Order 6. तो देखें जी, प्लीडिंग्स के अंदर अगर तरमीम की जा सकती है तो प्लीडिंग्स दो चीज़ों को रेफ़र करती है, एक प्लेंट और दूसरी रिटन स्टेटमेंट को। प्लेंट अर्जी दावा जिसे दावा बोलते हैं और रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा को कहते हैं। और इसमें जो रूल दिया गया है अमेंडमेंट के लिए वो रूल 17 ऑर्डर 6 है। ठीक है, तो इसकी मज़ीद हम आगे जो है क्लैरिफिकेशन के लिए फ़र्दर डिस्कस करते हैं। करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स ऑफ रिटन स्टेटमेंट, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अंडर व्हाट लॉ डिफेंडेंट कैन करेक्ट मिस्टेक्स ऑफ हिज रिटन स्टेटमेंट। अबाउट करेक्शन ऑफ रिटन मिस्टेक्स इन रिटन स्टेटमेंट, रेलिवेंट लॉ इज़ प्रेजेंट इन रूल 17 ऑफ ऑर्डर 6 CPC. It means that defendant can also correct mistakes of his written statement under the same law. Second में बता रहा है when can defendant correct mistakes of his written statement. At any stage of proceeding of suit, court can allow defendant to correct mistakes of his written statement under the same law. Third point है to what extent defendant can correct mistakes of his written statement. Following points principles have been settled to explain to what extent the defendant can correct mistakes of his written statement. तो चलिए इन प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स। ठीक है, क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स जो है उनको करेक्ट किया जा सकता है। जस्ट एंड नेसेसरी करेक्शन, ठीक है, अगर ज़रूरी है और इंसाफ पे मबनी है कोई तरमीम करना दावे जवाब दावा के अंदर, तो वो अदालत इजाज़त देकर करवा सकती है। करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स ऑफ लॉ और फैक्ट, तो डिफेंडेंट कैन करेक्ट मिस्टेक्स ऑफ हिज रिटन स्टेटमेंट व्हेन सच करेक्शन इज़ एसेंशियल फॉर करेक्शन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ और फैक्ट। फोर्थ बता रहा है रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। डिफेंडेंट कैन करेक्ट मिस्टेक्स ऑफ हिज रिटन स्टेटमेंट व्हेन सच करेक्शन इज़ एसेंशियल फॉर करेक्शन ऑफ रॉन्ग ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमने देखा कि क्लैरिकल अर्थमेटिकल मिस्टेक्स, जस्ट नेसेसरी करेक्शन और करेक्शन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ और फैक्ट और रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी को जो है करेक्ट करने के लिए अदालत इजाज़त दे सकती है ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत। फिर मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी है तो उसकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए अदालत तरमीम के लिए इजाज़त दे सकती है। अगर कौंसल्स वकील फ़ॉल्ट करता है ड्राफ्टिंग में तो डिफेंडेंट रेज़ कर सकता है कि मैंने अपनी रिटन स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, जो फैक्ट्स मुझे मालूम है उनके मुताबिक, तो अदालत इजाज़त दे सकती है। लीगल प्ली, डिफेंडेंट कैन करेक्ट मिस्टेक्स ऑफ हिज रिटन स्टेटमेंट व्हेन सम लीगल प्ली इज़ रेज्ड एंड सच प्ली गोज़ टू द रूट काज ऑफ द केस। ठीक है, तो न्यू केस, डिफेंडेंट कैन करेक्ट मिस्टेक ऑफ हिज रिटन स्टेटमेंट व्हेन सच करेक्शन लीड्स टू मेकिंग ऑफ न्यू केस। ठीक है, तो डिफेंडेंट कैन करेक्ट, इसमें ये चीज़ बता दी गई है कि नए दावे या दावे का उन्वान चेंज करने के लिए अदालत इजाज़त नहीं दे सकती। हाँ, उसके अंदर अदालत को अगर इश्यूज़ फ्रेम करने में प्रॉब्लम आ रही है तो अमेंडमेंट के लिए इजाज़त दे सकती है। फिर उसके बाद एडमिशन ऑफ फैक्ट है, व्हेन डिफेंडेंट हैज़ ऑलरेडी एडमिटेड सम फैक्ट, एनी करेक्शन ऑफ मिस्टेक ऑफ रिटन स्टेटमेंट कैन नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एडमिटेड फैक्ट। न्यू डिफेंस, defendant cannot be allowed to correct mistake of his written statement to raise new defense when such new defense is inconsistent to original fact.
ठीक है, कंक्लूड करेंगे। टू कंक्लूड इट कैन बी स्टेटेड दैट इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ कोर्ट टू अलाउ डिफेंडेंट टू करेक्ट मिस्टेक्स ऑफ हिज रिटन स्टेटमेंट। सच डिस्क्रिशनरी पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग ट्रायल बिफोर पासिंग फाइनल डिक्री। Another settled principle is that mistake of written statement should be corrected up to that extent which has been allowed by court। तो अदालत जिस हद तक इजाज़त दे उस हद तक जवाब दावा में तरमीम की जा सकती है।